माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू रिक्विल स्किन रेडियंस क्रीम, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये इस टाइप के आउटर बॉक्स में आती है और ये इसकी इनर पैकेजिंग है। इसकी आपको 30 ग्राम की क्वांटिटी 490 रुपीज में मिलती है और 2 साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन कॉमेडोजेनिक है और ये जो मॉइस्चराइजर है वो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। ये क्लेम कर रही है कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगी, एज स्पॉट्स को रिड्यूस करेगी, आपकी स्किन में रेडियंस यानी कि ग्लो को इंक्रीज करेगी और आपको स्किन इवन स्किन टोन देने में हेल्प करेगी। मुझे लगता है डार्क स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, डल स्किन एंड अनइवन स्किन टोन, ये 4 ऐसी प्रॉब्लम है कि आप चाहे कोई भी स्किन टाइप वाली कैटेगरी में क्यों नहीं हो, ये चारों प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करनी पड़ रही होगी या फिर हर दूसरे इंसान में ये चारों प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये जो क्लेम कर रहा है वो फुलफिल कर दे तो एक्चुअली में ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट हो सकता है हर एक स्किन टाइप वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसे मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता यूज किया है, शायद 6-7 दिन ही मैं इसे यूज कर पाई हूँ इस मॉइस्चराइजर को। ये जो मॉइस्चराइजर है वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। इसके साथ बहुत सारे मुझे इश्यूज फेस करने पड़े। सबसे पहली बात, यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली और एक्ने प्रोन है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे लगता है ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ी सी ज्यादा थिक है, एकदम थिक क्रीम कंसिस्टेंसी में ही आता है, क्रीमी कंसिस्टेंसी में आता है। और गाइस, ये बहुत ज्यादा ग्रीसी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रीसी एक मॉइस्चराइजर होगा। ये एक तो ग्रीसी है और थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो स्किन है वो और भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। 1 से 1.5 घंटे बाद ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी फेस वॉश करने की जरूरत है और मेरे सारे के सारे पोर्स क्लॉग हो गए हैं। इसके साथ साथ फोर्थ प्रॉब्लम कि मुझे वही 1-1.5 घंटे बाद जब बहुत ही ज्यादा ऑयलीनेस हो जाती थी मेरे फेस पे, उसके बाद मुझे लगता था कि बहुत ही ज्यादा ईचिंग जैसी फीलिंग होती थी और इसी वजह से मुझे कई सारे इसने एक्ने ब्रेकआउट भी दे दिए। तो ये जो मॉइस्चराइजर है मुझे लगता है ये एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है। ये हो गया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इवन जब हम इसकी कंपोजिशन भी गो थ्रू करेंगे तभी भी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसी टाइप के हैं कि आपकी स्किन को हो सकता है थोड़ा ज्यादा ग्लॉसी ग्रीसी बना दे और आपके पोर्स को क्लॉग कर दे। वैसे ये बोल रही है, ये क्लेम कर रही है कि नॉन कॉमेडोजेनिक फॉर्मूला के साथ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि ये जो मॉइस्चराइजर है वो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो इसीलिए इसके कंपोजिशन में मुझे कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं दिखाई दिया जो आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करे। एक्चुअली इसमें बहुत सारे एमल्सिफायर हैं, बहुत सारे कंडीशनिंग एजेंट है, लेकिन इसमें वो जो एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने वाला इंग्रेडिएंट होना चाहिए ना, उस टाइप के इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है। तो इसीलिए इसने 4-5-6 दिन में ही मुझे कई सारे एक्ने ब्रेकआउट दे दिए और उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर को यूज करना बंद कर दिया। तो इसीलिए ये जो क्लेम कर रहा है उसके बारे में मैं एक्चुअली कमेंट करने के लिए एक सूटेबल इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे अलग अलग इश्यूज फेस करने पड़े। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। सो गाइस, सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है एक्वा। और एक और भी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट में जो कंपोजिशन होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो इसी हिसाब से मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे भी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो इस वाले रूल को फॉलो कर रही हो। एक और भी बात, कंपोजिशन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है तब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते टाइम 2 बातों का नहीं 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पहला, उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज्यादा लेंथी है, यानी कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथी इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी यानी कि जितनी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि उन इंग्रेडिएंट्स में स्किन इरिटेंट्स ज्यादा हो। दूसरी बात, उन प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है जिनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो और उनके साथ साथ
कुछ आपने देखा होगा स्किन केयर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि इंग्रेडिएंट जो उनके केमिकल नेम होते हैं या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट को अगर वो किसी और लैंग्वेज में यानी कि ग्रीक में किसी और लैंग्वेज में लिखिए तो इंग्लिश में भी उसका इंग्लिश कन्वर्सेशन भी वहां पे होता है। तो अगर इस टाइप की चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है तो उन प्रोडक्ट्स को भी आपको अवॉइड करने की जरूरत है। और थर्ड, वो स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं जिसमें केमिकल नेम के साथ वो लोग इंग्लिश कन्वर्सेशन भी उसमें डालें, यानी कि इंग्लिश नेम भी उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का उसमें डालें। तो इन 3 बातों का हमेशा, कोई भी अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये 3 चीजें जरूर से ध्यान रखें कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट तभी लें जब उसकी जो फॉर्मुलेशन हो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है एक्वा। देन इसमें 4 इमल्सिफायर है, कंडीशनिंग एजेंट है एंड क्लेंजिंग एजेंट है। उसमें पहला है कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड, देन इसमें है स्टीरिल अल्कोहल, PEG 100 स्टीरेट एंड PEG 100 ग्लीसराइल स्टीरेट। ये जो चारों इंग्रेडिएंट है वो किसी न किसी तरीके से कोकोनट ऑयल से जुड़े हैं। कुछ इंग्रेडिएंट कोकोनट ऑयल प्लस यानी कि ग्लिसरीन का मिक्सचर है या फिर कोकोनट प्लांट से निकाले गए हैं, डेराइव किए गए हैं। और आपको पता है कोकोनट ऑयल हाईली कॉमेटोजेनिक होता है और मुझे लगता है इसी वजह से मैंने वो जो पोर्स में अपना कंजक्शन देखा है ना, वो इसी वजह से देखा है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के 4 जो इंग्रेडिएंट है वो किसी ना किसी फॉर्म में कोकोनट ऑयल से जुड़े हैं, यानी कि डेराइव किए गए हैं। उसके बाद इसमें कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट भी जैसे कि नायासिनामाइड हो गया, देन इसमें टेट्राहाइड्रोकर्कमिन है, देन इसमें है C12 C15 एल्काइल बेंजोएट। ये कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करने में, एक्ने को ट्रीट करने में और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ काफी स्किन इरिटेंट्स भी हैं, जैसे कि इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है जो कि एक स्किन इरिटेंट है और बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। इवन मैं भी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल से एलर्जिक हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपिलीन ग्लाइकॉल इस इंग्रेडिएंट लिस्ट में काफी ज्यादा ऊपर है। इसके अलावा इसमें सिलिकॉन्स है और सिलिकॉन्स इसमें कई सारी फॉर्म में डाला गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है, क्वालिटी फ्री है, 100% वेगन है, इसमें पैराबिन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है और सल्फेट्स नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर है वो सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइजर है। तो इससे ज्यादा मैंने स्टार्टिंग के कुछ इंग्रेडिएंट पढ़े, कुछ अच्छे कुछ खराब, और उसके बाद बहुत ज्यादा लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, आप चाहें तो खुद से रिसर्च कर सकते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। इसके साथ साथ इसमें बहुत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो दैट मीन्स इसमें फ्री यूज की है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं रहा। इसने मुझे कई सारे एक्ने ब्रेकआउट दे दिए, बहुत जल्दी ये मेरी स्किन को ग्रीसी बना देता है। इसके साथ साथ ये ऑयल प्रोडक्शन में एक्चुअली हेल्प करता है, आपकी स्किन को ज्यादा जल्दी ऑयली बना देता है। इसके साथ साथ मैंने आपको इसका कंपोजिशन भी बताया। इसका जो कंपोजिशन है वो काफी अच्छा हो सकता है अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल है, बट अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो ये जो पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर है ये मुझे लगता है आपके लिए नहीं है। So yeah, that's all for today's video. See you. Bye bye.